नमस्ते। तो चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी। एक लड़का है जिसका नाम है बंटी और वो एक जादुई सफर पर निकला है। देखते हैं इस रोमांचक यात्रा पर उसके साथ क्या क्या होता है। तो हुआ यूं कि एक दिन बंटी को एक जादुई नक्शा मिला और उस पर पता है क्या लिखा था? ये ही कि जो इस जंगल को पार करेगा उसे ज्ञान का खजाना मिलेगा। ज्ञान का खजाना? अरे वाह! ये पढ़कर तो बंटी बहुत खुश हो गया और फौरन जंगल की ओर चल पड़ा। बस यहीं से उसका सफर शुरू हो गया। तो बंटी ने जंगल में कदम रख दिया है। अब देखते हैं कि सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे होती है, कौन है जंगल के उसके पहले दोस्त। तो सबसे पहले तो बंटी को जोरों की भूख लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर गई जहां लाल लाल ए फॉर एप्पल यानी सेब लटक रहा था। उसने मजे से सेब खाया और जैसे ही आगे बढ़ा उसे झाड़ियों में मिली एक बी फॉर बॉल, एक गेंद। वो उससे खेल ही रहा था कि म्याऊ की आवाज आई। अरे ये तो एक प्यारी सी फॉर कैट, एक बिल्ली थी। और पता है, बिल्ली के ठीक पीछे पीछे उसका दोस्त डी फॉर डॉग मतलब कुत्ता भी चला आया। तो चलिए बंटी के साथ जंगल में और आगे चलते हैं। देखते हैं अब उसकी मुलाकात किससे होती है और क्या-क्या मजेदार चीजें उसे देखने को मिलती हैं। अरे ये कैसी आवाज है? धम धम। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर पास आ रहा है। धरती भी कांप रही है। कौन हो सकता है भला? अरे वाह! सामने तो एक विशाल ई फॉर एलिफेंट, एक हाथी खड़ा था, पर वो बहुत प्यारा था। उसने अपनी सूंड हिलाकर बंटी को रास्ता दे दिया। आगे एक नदी थी जिसमें रंग बिरंगी एफ फॉर फिश यानी मछलियां तैर रही थीं। नदी के उस पार एक बगीचे में रसीले जी फॉर ग्रेप्स मतलब अंगूर लटक रहे थे। और तभी ठबड़क ठबड़क की आवाज आई। एक एच फॉर हॉर्स, एक घोड़ा दौड़ता हुआ आया और बंटी उसकी पीठ पर बैठकर हवा से बातें करने लगा। अच्छा, एक बात बताइए, आइसक्रीम किसे पसंद नहीं है? शायद ही कोई होगा जिसे ना पसंद हो। बंटी को भी ना अब गर्मी लगने लगी थी और उसका कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा था। और ये देखिए, उसे एक ठंडी ठंडी आई फॉर आइसक्रीम मिल भी गई। तभी वहां एक जे फॉर जोकर, एक जोकर आ गया और बंटी को खूब हंसाया। जोकर ने उसे एक रंगीन के फॉर काइट यानी पतंग भी दी। पर तभी एक जोर की दहाड़ सुनाई दी। अरे बाप रे! सामने जंगल का राजा एल फॉर लायन, एक शेर सो रहा था। अब शेर तो सो रहा है, पर सोचो अगर वो जाग गया तो बंटी को अब क्या करना चाहिए? क्या उसे दबे पांव चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए? क्या लगता है? तो बंटी बहुत धीरे से शेर के पास से निकल गया और उसका सफर चलता रहा। चलते चलते दिन ढल गया और रात हो गई। पर पता है, रात के अंधेरे में भी उसे नए दोस्त मिले। एक पेड़ से अचानक एक नटखट एम फॉर मंकी यानी बंदर कूद पड़ा। उसी पेड़ पर एक एन फॉर नेस्ट, एक घोंसला भी था। रात गहरी हुई तो एक ओ फॉर आउल, एक उल्लू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देख रहा था। और पास में ही बैठा एक पी फॉर पैरट, एक तोता, पता है क्या बोल रहा था? हेलो बंटी, हेलो बंटी। अब बंटी अपने सफर के लगभग आखिर में पहुंच चुका है। खजाना अब बस कुछ ही दूर है। चलिए देखते हैं कि अब उसकी मुलाकात किससे होती है। आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया। और वहां कौन खड़ा था? एक क्यू फॉर क्वीन, एक रानी। रानी के पास ही एक प्यारा सा आर फॉर रैबिट, एक खरगोश फुदक रहा था। और देखते ही देखते सुबह हो गई और आसमान में चमकता हुआ एस फॉर सन यानी सूरज निकल आया। इतना चलने के बाद बंटी अब काफी थक गया था। पर तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। छुक 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 छुक। अरे लगता है उसकी मदद के लिए कोई आ रहा है। अरे ये तो एक खिलौने वाली टी फॉर ट्रेन, एक रेलगाड़ी थी। बंटी फटाफट उसमें बैठ गया। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई तो उसने जल्दी से अपना यू फॉर अम्ब्रेला, छाता खोल लिया। बारिश रुकने पर एक वी फॉर वैन, एक गाड़ी आई और बंटी को पहाड़ के पास छोड़ दिया। बंटी ने अपनी डब्ल्यू फॉर वॉच यानी घड़ी देखी। अरे काफी समय हो गया था। अब वो रास्ते के बिल्कुल आखिर में था। वहां एक जादुई एक्स फॉर एक्समस ट्री, एक क्रिसमस ट्री चमक रहा था। पास में ही एक बड़े बालों वाला वाई फॉर यैक खड़ा था। और
खजाने के संदूक के ठीक सामने एक जेड फॉर ज़ीब्रा एक ज़ेब्रा पहरा दे रहा था। ज़ेब्रा ने बंटी को रास्ता दे दिया तो आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका बंटी को इतनी देर से इंतजार था। वो खजाने के पास पहुंच गया। बंटी ने इतना लंबा और मज़ेदार सफ़र तय किया है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस जादुई खजाने के संदूक में आखिर है क्या? सोचिए तो ज़रा, क्या हो सकता है उसके अंदर? और जब बंटी ने संदूक खोला तो उसमें से कोई सोना चांदी नहीं बल्कि एक किताब निकली। जी हाँ, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट की किताब थी। बंटी फौरन सारी बात समझ गया। इस पूरे सफर का मतलब तो उसे अक्षर सिखाना था। उसने ये सीखा कि असली खजाना कोई सोना चांदी नहीं बल्कि पढ़ाई और ज्ञान होता है। तो बंटी को तो अपना ज्ञान का खजाना मिल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सीखने का जो सफर होता है ना, वही सबसे बड़ा रोमांच है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस दुनिया में सीखने के लिए और कौन-कौन से खजाने हैं जिन्हें हम ढूंढ सकते हैं।